अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं पहले। 12 जो है इसमें लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल 12 लेटर्स ऑफ द वर्ड रेफ्रिजरेटर कैन बी अरेंज्ड ए इफ देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस, अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो। 12 लफ्ज़ हैं, 12 लफ्ज़ अपने आप को 12 फैक्टोरियल तरीक़ों में अरेंज करेंगे, रिपीटेशन के फैक्टोरियल से डिवाइड। आर कितनी बार आ रहा है? आर आ रहा है आपका 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है। ई आ रहा है, ई कितनी बार आ रहा है? 1 2 बार ई आ रहा है। उसके बाद एफ एक बार आ रहा है। आई कितनी बार आ रहा है? एक ही बार। जी और कुछ रिपीट हो रहा है क्या? रेफ्रिजरेटर नहीं, और कुछ रिपीट नहीं हो रहा। तो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये हमारा बन जाता है 9979200। फिर पार्ट बी में बोलते हैं इफ़ दी आर्स मस्ट ऑल बी टुगेदर, सारे आर एक साथ हों। सारे आर एक साथ होंगे तो सारे आर्स का एक ब्लॉक बनेगा, और 4 आर हैं, 4 आर का एक ब्लॉक बना देते, उसके अलावा 8 लेटर्स बच गए। तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अच्छा, जो आर्स का ब्लॉक है उसके अंदर सारे आर्स अपने आप को मैं यहाँ लिख दूँ आराम से। देखो आर का एक ब्लॉक हो गया और इसके अलावा 8 लेटर्स, ये हो गई 9 चीज़ें। ये 9 चीज़ें अपने आप को 9 फैक्टोरियल तरीक़ों में अरेंज करेंगी। जो आर का ब्लॉक है उसके अंदर चारों आर अपने आप को 4 फैक्टोरियल तरीक़ों में अरेंज करेंगे, और रिपीटेशंस के फैक्टोरियल से डिवाइड, यानी कि 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल से डिवाइड। तो आपका जो आंसर बनेगा वो 1814440 बन जाएगा। इसके बाद है हाउ मेनी डिफरेंट सेलेक्शंस ऑफ 4 लेटर्स फ्रॉम दी 12 लेटर्स ऑफ द वर्ड रेफ्रिजरेटर कंटेन नो आर्स एंड 2 ईज। सेलेक्शन की बात कर रहा है, वो बोल रहे हैं कि इन 12 लेटर्स में से मैं 4 को सेलेक्ट करूंगा, और कितनी ऐसी सेलेक्शंस होंगी जिसमें ये जो रेफ्रिजरेटर है इसमें से अगर मैं 12 में से 4 लेटर सेलेक्ट करूं, इसमें कोई भी आर ना हो और 2 ईज हो। आर ना हो और 2 ईज हो, ऐसी कितनी सेलेक्शंस होंगी जिसमें आर ना हो और 2 ईज हो। अच्छा देखो 4 आर हैं और 2 ई हैं, यानी कि 6 चीज़ें। वो बोलते हैं ये 6 चीज़ें ना हो, तो बच क्या गई? बाकी 6 चीज़ें बच गई, यानी कि वो सिंपली ये कहना चाह रहा है, सॉरी 4 आर्स हैं और 2 ईज हैं। वो बोल रहे हैं कि आर्स तो ना हो और ई लाजमी हो। तो लेट से मैंने चारों आर को बोला कि आपको सेलेक्ट नहीं कर रहा, 2 ई हैं, उन दोनों को सेलेक्ट कर लिया। अब बचे हुए 6 में से कितनों को सेलेक्ट करना है? 2 को। तो 6C2 यानी कि 15 आंसर होगा। इसको समझने का एक और तरीका, आर कितने हैं? 4 हैं, कितने सेलेक्ट करने हैं उसमें से? एक भी नहीं, तो 4C0। ई कितने हैं? 2 हैं, उसमें से कितने ई सेलेक्ट करने हैं? दोनों सेलेक्ट करने हैं, तो 2C2। बाकी लेटर्स कितने हैं? 6 हैं, 6 में से कितने सेलेक्ट करने हैं? 6 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, 2 ई सेलेक्ट करने थे, 2 दूसरे ना, तो 6C2। तो अब ये कितना होगा? 4C0 इंटू 2C2 इंटू 6C2, यानी कि ये भी 15 आता है। ठीक है भाई, तो ये हमारा पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। अगले पर चलते हैं। अच्छा, अगला थोड़ा वक्त लगा कर बाद में करेंगे। 14 आसान है, वो कर लेते हैं पहले। 14 में लिखा हुआ है इसाम हैज़ 11 डिफरेंट CDs ऑफ विच 6 आर पॉप म्यूजिक, 3 आर जैज़ एंड 2 आर क्लासिकल। इसाम के पास 11 CDs हैं, 6 पॉप म्यूजिक की हैं, 3 जैज़ की हैं और 2 क्लासिकल हैं। How many different arrangements
arrangements of all 11 CDs on a shelf are there if the jazz CDs are all next to each other. कितनी अलग अलग अरेंजमेंट्स हो सकती हैं एक शेल्फ पर अगर सारी जैज सीडीज़ एक साथ हों. तो अगर सारी जैज सीडीज़ एक साथ होंगी तो 3 जैज सीडीज़ हैं. 11 में से 3 हटा दो तो बच कितनी गई? 8. 3 जैज सीडीज़ का एक ब्लॉक हो गया और उसके अलावा 8 दूसरी सीडीज़ हैं. तो टोटल कितनी सीडीज़ हो गई? मतलब 8 सीडीज़ और 3 जैज सीडीज़ का एक ब्लॉक, 9 चीज़ें हो गई, 9 फैक्टोरियल. और ये जो जैज सीडीज़ हैं ये अपने आप को 3 फैक्टोरियल तरीक़ों में उस ब्लॉक के अंदर अरेंज करेंगी. अच्छा, यहाँ पर मैं रिपीटेशंस के फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करूँगा. मैं इसको 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करूँगा. सर क्यों नहीं करेंगे? इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये जो 3 जैज सीडीज़ हैं ये सीडीज़ का नेचर बताया हुआ है, सीडीज़ का जेनर बताया हुआ है. ये 3 जैज सीडीज़ अलग होंगी, ए होगी, बी होगी और सी होगी. तीनों ए तो नहीं होंगी. समझ रहे हो बात को? इससे यहाँ पर हाईलाइट भी कर दिया कि ये मुख्तलिफ या डिफरेंट सीडीज़ हैं. हम रिपीटेशन के फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं. मिसाल के तौर पर अगर मैं तुम्हें बोल दूँ 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, 3 डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं, इनको अरेंज करने के कितने अलग अलग तरीके हैं. तो तुम 3 फैक्टोरियल लिखोगे लेकिन नीचे 3 फैक्टोरियल थोड़ी लिखोगे. अगर मैं तुम्हें लिख दूँ 3 डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं तो बोलोगे सर ABC 3 डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल तरीके हैं रादर देन 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल. कोई ये नहीं बोलेगा कि तीनों अल्फ़ाबेट्स ही हैं, एक जैसे होते हैं तो डिवाइड होता है. नेचर एक होता है थोड़ी थोड़ी डिवाइड होता है. ठीक है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा 2177280. 2177280. उसके बाद है ईसाम मेक्स अ सेलेक्शन ऑफ 2 पॉप म्यूजिक सीडीज, 2 जैज सीडीज एंड 1 क्लासिकल सीडी. हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबल सेलेक्शंस कैन बी मेड. ईसाम एक बंदा है, वो 2 पॉप सीडी सेलेक्ट कर रहा है, 2 जैज सीडी सेलेक्ट कर रहा है, 1 क्लासिकल सीडी सेलेक्ट कर रहा है. कितने अलग अलग पॉसिबल सेलेक्शंस हो सकती हैं. तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये ईसाम जो बंदा है 6 पॉप सीडीज़ में से 2 पॉप सीडी सेलेक्ट कर रहा है 6C2, 3 जैज सीडीज़ में से 2 जैज सीडी सेलेक्ट कर रहा है 3C2 और 2 क्लासिकल में से 1 क्लासिकल सीडी सेलेक्ट कर रहा है 2C1. तो आपका 6C2 मल्टीप्लाइड बाई 3C2 मल्टीप्लाइड बाई 2C1 90 बन जाता है. 90. ठीक है भाई. अच्छा भाई, और करते हैं कुछ सवाल. चलो ये एक मुश्किल सवाल है शायद, चलो करते हैं. अ बिल्डर इज़ प्लानिंग टू बिल्ड 12 हाउसेज अलॉन्ग वन साइड ऑफ अ रोड. एक बिल्डर जो है वो रोड की एक तरफ 12 घर बना रहा है. डायग्राम भी बनाई हुई है मेरे ख्याल में. ही विल बिल्ड 2 हाउसेज इन स्टाइल ए. 2 घर ऐसे होंगे जो बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे. 2 हाउसेज इन स्टाइल बी. 2 घर ऐसे होंगे जो एक जैसे दिखेंगे. 3 हाउसेज इन स्टाइल सी. 3 घर ऐसे होंगे जो एक जैसे दिखेंगे. 4 हाउसेज इन स्टाइल डी. 4 घर ऐसे होंगे जो एक जैसे दिखेंगे. 1 हाउस इन स्टाइल ई. 1 घर ऐसा होगा जो एक ही तरह का होगा. फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ दीज 12 हाउसेस. ये 12 घर कितने अलग अलग तरीक़ों से अरेंज हो सकते हैं. 12 चीज़ें हैं. 12 फैक्टोरियल, रिपीटेशन के फैक्टोरियल से डिवाइड, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल से डिवाइड. ठीक है ना, इसको कैलकुलेट कर लो. 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल
इंटू 4 फैक्टोरियल, ये आ जाता है आपका 831,600। इसके बाद लिखता है द 12 हाउसेज विल बी इन 2 ग्रुप्स ऑफ 6। ये जो 12 घर हैं इनके 2 ग्रुप्स होंगे 6-6 के। ये फर्स्ट ग्रुप आ गया, ये सेकेंड ग्रुप आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स इफ ऑल द हाउसेज इन स्टाइल्स डी ए एंड डी आर इन द फर्स्ट ग्रुप। अच्छा, पहला जो ग्रुप है उसमें ए और डी वाले घर होंगे, ए और डी वाले घर होंगे। एंड ऑल द हाउसेज इन स्टाइल्स बी सी एंड ई आर इन द सेकेंड ग्रुप। अच्छा, जो दूसरा ग्रुप है उसमें बी स्टाइल के, सी स्टाइल के और ई स्टाइल के घर होंगे। तो ए और डी यानी कि 2 और 4 6 ही हो गए, और बी सी और ई ये भी 6 हो गए। ठीक है ना। तो अब हमारे पास जो पहला ग्रुप है इसमें 6 घर हैं। ये अपने आप को 6 फैक्टोरियल तरीक़ों में अरेंज करेंगे। रिपीटेशन के फैक्टोरियल से डिवाइड, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अगले जो 6 घर हैं जो सेकेंड ग्रुप में हैं वो अपने आप को 6 फैक्टोरियल तरीक़ों से अरेंज करेंगे। रिपीटेशन के फैक्टोरियल से डिवाइड, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, या वो ना लिखो तो भी मसला नहीं है। कितना आता है भाई? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ये 15 आता है। मल्टीप्लाइड बाई दूसरी साइड पर क्या होगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 60 आता है। तो 15 इंटू 60 कितना होता है? 900। ठीक है। इसके बाद थर्ड में लिखा हुआ है 4 ऑफ दी 12 हाउसेज विल बी सेलेक्टेड फॉर अ सर्वे। 12 में से 4 घर तुम सर्वे के लिए सेलेक्ट करोगे। एग्जैक्टली 1 मस्ट बी इन स्टाइल बी, एक स्टाइल बी का होना चाहिए। एंड एग्जैक्टली 1 हाउस इन स्टाइल सी, और एक स्टाइल सी का होना चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच दीज 4 हाउसेज कैन बी सेलेक्टेड। अच्छा, बी के 2 घर हैं, 2 में से एक सेलेक्ट करना है, 2C1। अच्छा, सी के 3 घर हैं, 3 में से एक सेलेक्ट करना है, 3C1। अच्छा, अब अगर 2 और 3 5 होते आते हैं, 12 में से 5 हटा दो तो 7 बच जाते हैं। 7 में से कितने सेलेक्ट करने हैं? 7 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, तो 7C2। तो ये 2C1 इंटू 3C1 इंटू 7C2, ये बन जाता है 126। तो हमारा आंसर होगा 126। ठीक है भाई। अगले सवाल पर चलते हैं। 16 A choir consists of 13 sopranos, 12 altos, 6 tenors, 7 basses. A group consisting of 10 sopranos, 9 altos, 4 tenors and 4 basses is to be chosen from the choir. In how many different ways can the group be chosen? 13 में से 10 लोग, 13C10, 12 में से 9 लोग, 12C9, फिर 6 में से 4 लोग, 6C4, फिर 7 में से 4 लोग, 7C4। ठीक है ना। 13C10 इंटू 12C9 इंटू 6C4 इंटू 7C4, ये बन जाता है आपका 330 330 00 330 330 00। फिर 2 में लिखा हुआ है हाउ मेनी वेज कैन दी 10 chosen sopranos be arranged in a line if the 6th tallest stand next to each other.
जो 10 सोप्रानो सेलेक्ट किए हैं उनको एक लाइन में कितने अलग अलग तरीक़ों से आप अरेंज कर सकते हो अगर जो 6 टॉलेस्ट होंगे वो एक साथ होंगे। तो 10 में से 6 का एक ब्लॉक बन गया, उसके अलावा 4 बच गए, तो टोटल 5 चीज़ें हो गई 5 फैक्टोरियल, और उस ब्लॉक में 6 लोग हैं तो 6 के फैक्टोरियल से मज़ीद मल्टीप्लाई। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल कितना बन जाता है भाई? 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ये आपका बन जाता है 86,400। इसके बाद है द 4 टेनर्स एंड 4 बासेस इन द ग्रुप स्टैंड इन अ सिंगल लाइन। 4 टेनर्स जो आपने सेलेक्ट किए थे T1, T2, T3 और T4, और 4 बासेस जो आपने सेलेक्ट किए थे B1, B2, B3, B4, ये एक लाइन में खड़े हैं with all the tenors next to each other and all the basses next to each other। यानी कि सारे टेनोर्स एक साथ खड़े, सारे बासेस एक साथ खड़े। फॉर एग्जाम्पल ये 8 ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। T1, T2, T3, T4 एक साथ खड़े हैं, B1, B2, B3, B4 एक साथ खड़े हैं। अच्छा, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है B1, B2, B3, B4 और T1, T2, T3, T4। मतलब उसने ये थोड़ी बोला पहले कौन खड़ा है, या तो चारों T पहले हो B बाद में हो, या चारों B पहले हो T बाद में हो। हाउ मेनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर देयर इफ 3 ऑफ द टेनोर रिफ्यूज टू स्टैंड नेक्स्ट टू एनी ऑफ द बासेस। 3 टेनोर्स ने बोला कि यार हम बासेस के साथ खड़े नहीं होंगे, एक ने बोला हाँ मैं खड़ा हो जाऊंगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि लेट्स से एज्यूम कर लो कि T4 ने बोला चलो मुझे कोई मसला नहीं है, तो T4 की पोजीशन फिक्स है, ये वाली पोजीशन T4 ही रखेगा, ये वाली पोजीशन T4 ही रखेगा, है ना। जो एज पर या बॉर्डर पर आएगा वो T4 ही आएगा, और कोई नहीं आ सकता। एक बंदे की पोजीशन जो है वो फिक्स हो गई, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो B1, B2, B3, B4 है, ये अपने आप को 4 फैक्टोरियल तरीकों में अरेंज करेंगे। T4 बीच में आ गया, एक स्पेसिफिक था ना, उसने बोला मैं आ जाऊंगा चलो बीच में, और बाकी ये 3 जो है ये अपने आप को 3 फैक्टोरियल तरीकों में अरेंज करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी ये हो सकता है कि यार 3 फैक्टोरियल पहले हो और 4 फैक्टोरियल बाद में हो, तो तुम 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल ये कर सकते हो, या सिंपली एक चीज़ कैलकुलेट कर कर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दूसरी चीज़ का भी जो आंसर है वो उसमें ऐड हो जाएगा। तो 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2, 288 आंसर है, 288। ठीक है भाई। अच्छा भाई, और आगे चलते हैं। एक आसान सा सवाल पहले कर लें। कौन सा करें यार? चलो 13 कर लेते हैं। 13 में लिखा हुआ है 6 digits 4, 5, 6, 7, 7 can be arranged to give many 6 digit numbers। इन 6 डिजिट्स को अरेंज कर कर आप बहुत सारे 6 डिजिट के नंबर बना सकते हो।
हाउ मेनी डिफरेंट 6 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड, कितने अलग अलग 6 डिजिट नंबर बना सकते हो भाई? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई रिपीटेशन का फैक्टोरियल, रिपीट क्या हो रहा है 7 3 बार आ रहा है, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, ये बन जाता है आपका 120। दूसरा पार्ट है हाउ मेनी ऑफ दीज 6 डिजिट नंबर्स स्टार्ट विद एन ऑड एंड एंड विद एन ऑड डिजिट, इसमें से कितने ऐसे हैं जो ऑड डिजिट से ही स्टार्ट होते हैं और ऑड डिजिट पे ही ख़त्म होते हैं। अब ऑड डिजिट्स हैं क्या क्या, 5 है और 7 है, तो ये हो सकता है कि नंबर 5 से स्टार्ट हो 7 पर ख़त्म हो, या ये हो सकता है कि नंबर 7 से स्टार्ट हो 5 पर ख़त्म हो। अगर नंबर 5 से स्टार्ट होगा और 7 पर ख़त्म होगा तो पहली जगह तो 5 ने ले ली, आखिरी जगह तो 7 ने ले ली, बीच में क्या बच गया 6 डिजिट से ना, 2 ने ऑक्यूपाई कर ली प्लेस, बीच में 4 डिजिट्स बच गए। ये अपने आप को 4 फैक्टोरियल तरीकों में अरेंज करेंगे और बीच में 2 7 आ रहे होंगे रिपीटेशन के फैक्टोरियल से डिवाइड, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, यानी कि ये 12 बना। इसी तरह से सबसे पहले अगर 7 आ जाए और सबसे आखिर में 5 आ जाए तो फिर भी बीच में 4 चीज़ें हैं वो अपने आप को 4 फैक्टोरियल तरीकों में अरेंज करेंगी। 2 7 एक जैसे होंगे, वो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया इसलिए 12 वो हो गया। अच्छा ये भी तो हो सकता है सर कि पहले भी 7 हो आखिर में भी 7 हो, तो स्टार्ट भी ऑड से हुआ एंड भी ऑड पे हुआ, हाँ ये भी हो सकता है। अब वापस से बीच में कितनी चीज़ें होंगी 4, तो 4 फैक्टोरियल, लेकिन अब एक ही 7 होगा बीच में, तो रिपीटेशन के फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं होगा, तो 4 का फैक्टोरियल कितना बनता है 24, तो आंसर क्या होगा 24 प्लस 12 प्लस 12, 12 12 24, 24 24 48 आंसर होगा। ठीक है, चलो अगले वीडियो में मज़ीद चीज़ें डिस्कस करते हैं।